जय जिनेन्द्र सभी को, दीदी को प्रणाम। दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। छोटी गुप्ती को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अभी तो स्टूडेंट है पापा। ये मैं बोला था। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विरल शब्द घन होगा प्राग चाली सकल भूतल कलंका निभिरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु नूरितम ज्ञानतिविरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमितं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः। उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमद् आचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम ज्ञानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिंदानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज जी की जय। गुणभद्राचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मियों से धर्मचक्र वृत्ते व्रत्रे नमः। संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। दीदी को प्रणाम। मंजू जी दिल्ली है क्या? जय जिनेन्द्र सबको। ललिता जी, मुझे एक ना इसी के अंदर का एक क्वेश्चन पूछना था। अभी पूछो, बाद में पूछ लो। पूछ लो, अभी पूछ लो, अभी तो दीदी है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा अभी पूछ। ये है दीदी? अभी तो है, पूछो। हाँ, ये सैनिक राजा ना उनसे पूछते हैं ना गंधर जी से, गंधर भगवान से कि मैं व्रत क्यों नहीं ले सकता। मैं इसका आगे से पढ़ती हूँ थोड़ा। मेरा वह अभय नामक पुत्र नाम, इसलिए उस समय बुद्धिमानों ने उसे पंडित इस नाम से पुकारा था। हे राजन, आज तू यहाँ उसी बुद्धिमान पुत्र के साथ उपस्थित हुआ और पुराण श्रवण कर रहा है। इस प्रकार गंधर स्वामी के वचन सुनकर राजा सैनिक ने अपने हृदय में धारण किए और कहा कि हे भगवान, यद्यपि मेरी जैन धर्म में बहुत श्रद्धा बहुत भारी है, तो भी मैं व्रत ग्रहण क्यों नहीं कर पाता। राजा सैनिक का प्रश्न समाप्त होने पर गंधर स्वामी ने कहा कि तूने इसी जन्म में पहले भोगों की आसक्ति, तीव्र मिथ्यात का उदय, दुष्चारित्र और महान आरंभ के कारण जो बिना फल दिए नहीं छूट सकते, ऐसे पाप रूपी नरकायु का बंध कर लिया है। ऐसा नियम है कि जिसमें देव आयु को छोड़कर अन्य आयु का बंध कर लिया है, वह उस पर्याय में
व्रत धारण नहीं कर सकता है। हाँ, सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। तो इसमें ललिता जी मतलब कि मतलब मेरे समझ में थोड़ा सा ये आया कि उसने नर्क आयु का बंध किया था और वो देव आयु में नहीं हुआ, और दूसरी गति में मनुष्य गति या मतलब नरक आयु का तो या तिर्यंज गति या नरक आयु में अगर वो जाता है तो वो धर्म मतलब वो व्रत धारण नहीं कर सकता है, ऐसा? नहीं, जो पहले से 3 तरह की आयु जो पहले बंद कर लेता है, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु और नरक आयु, उसको फिर यहाँ तो वो ऐसे पूछ रहे हैं कि मैं व्रत धारण करना चाह कि नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोगों ने तो प्रवचन में, मैंने पुराण पढ़ा नहीं है कभी, प्रवचन में तो महाराज लोग के मुंह से ये सुना था कि वो बोल राजा श्रेणी कह रहा है कि क्या कारण है कि मेरे को क्षाइक सम्यक दृष्टि हो चुका था। तो वो पूछ रहे हैं भगवान तीर्थंकर से कि भाई क्या कारण, मेरे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं होते हैं, मैं क्षाइक सम्यक दृष्टि हूँ, उसके बाद मेरे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसा सुने हैं, तो हाँ भगवान की वाणी में आता है कि भाई आप के नरकायु का बंध हो गया है, इसलिए नरकायु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, तीनों आयु का बंद हो जाता है ना, तो देश व्रत भी नहीं ले सकता है। मुनि बनना तो बहुत दूर की चीज है। या तो आयु का बंध नहीं हुआ है तब व्रत ले सकता है, और आयु का अगर बंद हो गया है तो देव आयु का बंद होता है तो ही कोई व्रत ले पाता है, अन्यथा नहीं ले पाता है। देव आयु वाले जो होते हैं, देव लोग कहाँ कोई व्रत धारण कर सकते हैं? व्रत व्रत धारण करने की बात नहीं है, जो हाँ सम्यक व्रत धारण होता है चौथे गुण स्थान के आगे, हाँ वो सम्यक दृष्टि जीव है। तो सम्यक दृष्टि मनुष्य जब भी आयु का बंद करेगा ना, देव आयु का बंद करेगा, क्योंकि मनुष्य को त्रियंच आयु, मनुष्य आयु की विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। पहले गुण स्थान में नरक आयु की विच्छुत्ति हो जाती है, दूसरे गुण स्थान में त्रियंच आयु, मनुष्य आयु की विच्छुत्ति हो जाती है। तो अब वो चौथे में है, मान लीजिए राजा श्रेणी चौथे गुण स्थान में है, क्षाइक सम्यक दृष्टि है, तो अब अगर आयु बंधेगी तो उसको देव आयु बंधनी चाहिए, लेकिन वो पहले से नरक आयु बांध नहीं पाता, इस कारण व्रतों को धारण नहीं तो कर पाता नरक है। आयु बांध ली थी, इसलिए वो मतलब देव आयु नहीं बांधी, नरक आयु बांधी, इसलिए चाहे मनुष्य जीवन भी मिले तो भी वो व्रत संयम वगैरह धारण नहीं कर सकते, उनकी भावना नहीं होती है। पर हाँ बाद हाँ, में फिर एकदम से सब कुछ छोड़ के आगे इसमें ऐसा है, मतलब ऐसा नियम है, फिर उसमें आगे लिखा पर्याय व्रत धारण नहीं कर सकता। हाँ, सम्यक धारण कर, यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार पुराणों के सुनने से उत्पन्न हुई विशुद्धि द्वारा उसने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप 3 परिणाम प्राप्त किए, और उनके प्रभाव से मोहिनीय कर्म का 7 प्रकृतियों का उपशम कर प्रथम अर्थात उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसके सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, जिससे चलात्मक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में आ गया, और उसके कुछ ही बाद 7 प्रकृति का निर्मूल नाश कर वह शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। क्या पूछना चाह रहे हैं हम? नहीं, पर फिर उसमें तो ऐसा लिखा है कि आप मत इसीलिए वो व्रत धारण नहीं कर पा रहे, पर उतना सुनते ही उनको फिर ये कैसे हो गया अपूर्वकरण, अधःकरण और उन सब का वो? अपूर्वकरण, ये तो देशना सही, 4 तरह की लब्धि है ना, देशना हाँ लब्धि और प्रयोग, उसके बाद ही तो सम्यक दर्शन होता है। हाँ सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना, सम्यक दर्शन हुआ, छायोग सम्यक सम्यक दर्शन हो गया, चलात्मक जो लिखा हुआ छायोग सम्यक सम्यक दर्शन के लिए लिखा हुआ, छायोग सम्यक सम्यक दर्शन के बाद ही छायिक सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद वो छायिक बन गया। कोई भी आयु बन जाए सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा तो फिर दीदी, उन्होंने किया तो प्राप्त मनुष्य जीवन में ही ना, देवायु का बंद हुआ ही नहीं था अभी तक। क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्य आयु में ही प्राप्त किया जा सकता, और किसी आयु में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तीर्थंकर के पादमूल में होता है ना क्षायिक सम्यक हाँ दर्शन, तो और कोई आयु में तो प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं ना, नहीं, प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ इसलिए मनुष्य आयु में होता है। अब अगर आयु नहीं बंधी होती तो अभी देव आयु का बंद हो जाता, लेकिन आयु पहले बंध चुकी थी, इसलिए आयु तो बदलते नहीं है, इसलिए आयु बदल। तो फिर वो सम्यक दर्शन तो हो जाता कोई भी आयु बंधने पर, परंतु
व्रत नहीं धारण कर पाता है, देश व्रत भी नहीं हाँ। ले पाता है, ऐसा नियम है। अच्छा। अच्छा दीदी, अब इसी में से एक क्वेश्चन जैसे मेरे मन में आया है अभी। तो जैसे ये नरक आयु का बंद कर लिए, तो नरक हम्म। आयु का बंद करने के बाद में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद उन्होंने पहले कर लिया या उसी में मनुष्य भाव में किया? अरे पहले कहाँ से करें, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके कोई भाव थोड़ी टलता है, फिर तो तीर्थंकर बन जाते हैं। तीर्थंकर हाँ। प्रकृति का बंद अगर उन्होंने पहले भाव में किया होता तो अभी तो तीर्थंकर बन जाते ना मनुष्य में। अच्छा। अभी किया ना तीर्थंकर प्रकृति का बंद, चौथे गुण स्थान में भी किया। तो आयु का बंद होने के बाद में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, अच्छा। तीर्थंकर का पाद मूल चाहिए, दोनों क्योंकि चीज मिल सैनिक जाए राजा को तो नरकायु का बंद हो गया था फिर। तो उससे हाँ। फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा। क्योंकि तीर्थंकर या तो नरक से आते हैं या स्वर्ग से आते हैं, अच्छा, कोई जगह से तीर्थंकर मतलब प्रकृति का बंद करके या मतलब तो कोई उन्होंने नरक जाता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद बाद में ही किया था, मतलब इसी में छाइक आयु सम्यक का बंद दर्शन पहले, आयु का बंद पहले हो गया था, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद बाद में किया था। हाँ तो नरक आयु का बंद तो पहले गुण स्थान में होता है, तीर्थंकर हाँ। प्रकृति का बंद चौथे गुण स्थान में होता है। तो जब हाँ। सम्यक दृष्टि जब बने हैं तब हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंद। अच्छा, ठीक है दीदी। दीदी एक पेज नंबर बता दीजिए ना। हाँ। पेज नंबर 488। हाँ, दूसरा फोर पैराग्राफ है। 95 से पढ़ रही हूँ मैं। हाँ हाँ। इसी भरत क्षेत्र के अवंती देश में एक उज्जैनी नाम का नगर है। प्रजापति महाराज उसका अनायास ही पालन करते थे। उसी नगर में धनदेव नाम का एक सेठ रहता था। उसकी धनमित्रा नाम की पतिव्रता सेठानी थी। महाबल का जीव उन दोनों के नागदत्त नाम का पुत्र हुआ। इन्हीं दोनों के अर्थस्वामी नाम की एक पुत्री थी, जो कि नागदत्त की बीना जैन जी, मंजू सरावगी जी, म्यूट हो जाइए तो। 428 में बताया ना आपने? कहाँ से वो पढ़ रहे हैं? 428 में बताया ना आपने? 488 पेज है, श्लोक नंबर है 95 से पढ़ रहे हैं। अच्छा 488। अच्छा अच्छा। हाँ 88। इन्हीं दोनों के अर्थस्वामी नाम की एक पुत्री थी, जो कि नागदत्त की छोटी बहन थी। पलाश द्वीप के मध्य में स्थित पलाश नगर में राजा महाबल राज्य करता था। कनकलता इसी महाबल राजा की कांचनलता नाम की रानी से पद्मलता नाम की प्रसिद्ध पुत्री हुई। किसी एक समय उज्जैनी नगरी के सेठ धनदेव ने दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर पहली स्त्री धनमित्रा को छोड़ दिया। इसलिए वे अपने पुत्र सहित देशांतर चली गई। एक समय ज्ञान उत्पन्न होने पर उसने शीलदत्त गुरु के पास श्रावक के व्रत ग्रहण किए और शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए अपना पुत्र उन्हीं मुनिराज को सौंप दिया। समय पाकर वह पुत्र भी अपने बुद्धि रूपी नौका के द्वारा शास्त्र रूपी समुद्र को पार कर गया। वह उत्तम कवि हुआ, शास्त्रों की व्याख्या से सुयश प्राप्त करने लगा। वह नाना अलंकारों से, मनोहर वचनों तथा प्रसाद गुण पूर्ण सुभाषितों से विशिष्ट मनुष्यों के हृदयों में आह्लाद उत्पन्न कर देता था। वहां के कोटपाल के पुत्र दृढ़ लक्ष्य के साथ मित्रता कर उसने उस नगर के शिष्ट मनुष्यों को शास्त्रों की व्याख्या सुनाई, जिससे उपाध्याय पद प्राप्त कर बहुत सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहन और अपने आप को पोषण किया। नंदी नामक ग्राम में रहने वाले पूर्ण वाणिज्य
नाम के अपनी मामी के पुत्र के साथ उसने बड़े आदर से अपनी छोटी बहन का विवाह कर दिया। किसी एक दिन उसने बहुत से श्लोक सुनाकर राजा के दर्शन किए और राजा की प्रसन्नता से बहुत भारी सम्मान, धन तथा हर्ष प्राप्त किया। किसी एक दिन माता से पूछकर वे अपने पिता के पास आया और उनके चरण कमलों को प्रणाम कर खड़ा हो गया। शेर धनदेव ने उसे देखकर, हे पुत्र, चिरंजीव रहो, यहाँ बैठो इत्यादि प्रिय वचन कहकर उसे संतुष्ट किया। तदनंतर नागदत्त ने अपने भाग की रत्नादि वस्तुएं मांगी। उसके उत्तर में पिता ने कहा कि हे पुत्र, मेरी सब वस्तुएं पलाश द्वीप के मध्य में स्थित पलाश नामक नगर में रखी हैं, सो तू लाकर ले ले। पिता के ऐसे कहने पर वह अपने हिस्सेदार नकुल और सहदेव नामक भाइयों के साथ नाव पर बैठकर समुद्र के भीतर चला। चलते समय उसने ये आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इष्ट सिद्धि हो गई तो मैं लौटकर जिनेंद्र देव की पूजा करूंगा। ऐसी इच्छा कर उसने बार बार जिनेंद्र भगवान की स्तुति की और पिता को नमस्कार कर चला। वह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगर में जा पहुंचा। वहां उसने अपना जहाज खड़ा कर देखा कि यह नगर मनुष्यों के संचार से रहित है। यह देखकर वह आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है। तदनंतर लंबी रस्सी फेंककर उनके आशय से वह उस नगर के भीतर पहुंचा। नगर के भीतर प्रवेश कर उसने एक जगह अकेली बैठी हुई एक कन्या को देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है, क्या तू स्वयं कौन यथा तू स्वयं कौन है, सो कहे। इसके उत्तर में वह कन्या आदर के साथ कहने लगी कि पहले इस नगर के स्वामी का कोई भागीदार था जो अत्यंत क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होने के कारण राक्षस के नाम को ही प्राप्त हो गया था। उसी ने क्रोधवश नगर को और नगर के राजा को समूल नष्ट कर दिया था। तदनंतर उसके वंश में होने वाले किसी पुरुष ने मंत्र पूर्वक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवार के प्रभाव से उसने इस नगर को सुरक्षित कर फिर से बसाया है। इस समय इस नगर का राजा महाबल है और उसकी रानी का नाम कांचनलता है। मैं इन्हीं दोनों की पद्मलता नाम की पुत्री हुई थी। मेरा पिता उस मंत्र साधित तलवार को कभी भी अपने हाथ से अलग नहीं करता था, परंतु प्रमाद से एक बार उसे अलग रख दिया और छिद्र देखकर राक्षस ने उसे मार डाला, जिससे यह नगर फिर से सूना हो गया है। उसने मुझे अपनी पुत्री के समान माना, अतः वह मुझे बिना मारे ही चला गया। अब वह मुझे लेने के लिए आवेगा। कन्या की बात सुनकर वह वैश्य उस तलवार को लेकर नगर के गोपुर मुख्य द्वार में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया। यह विद्याधर भी उसी समय पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करता हुआ चित्त स्थिर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पंच नमस्कार पद को सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने यह सब पाप व्यर्थ ही किया है। उसने झट अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे विद्याधर से पूछा, तेरा धर्म क्या है? इसके उत्तर में विद्याधर ने कहा कि मैं भी श्रावक का पुत्र हूँ। मैंने यह कार्य क्रोध से ही किया है। देखो, क्रोध से मित्र शत्रु हो जाता है, क्रोध से धर्म नष्ट हो जाता है, क्रोध से राज्य भ्रष्ट हो जाता है और क्रोध से प्राण तक छूट जाते हैं।
क्रोध से माता भी क्रोध करने लगती है और क्रोध से अधोगति होती है। इसीलिए कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों को सदा के लिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिए, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मैं जानता हूँ अभी क्रोध के वशीभूत हो गया था, सो उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया। अब परलोक की बात क्या कहना है। इस प्रकार अपनी निंदा करता हुआ वह विद्याधर नागदत्त से बोला कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा कि मैं एक पाहुना हूँ और इस कन्या को शोक से विवल देखकर तेरे भय से इसकी रक्षा करने के लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ। तू धर्म भक्त है, ये जाने बिना ही मैं ये ऐसा कार्य कर बैठा हूँ और मैंने जिनेंद्र देव के शासन में कहे हुए सारभूत धर्म वात्सल्य को छोड़ दिया है। हे भव्य, जैन शासन की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर। नागदत्त की कही हुई यह सब समझकर वह विद्याधर कहने लगा कि इसमें आपने क्या किया है। यह मेरे ही पूर्वोपार्जित कर्म का विशिष्ट हुए है। इस प्रकार नागदत्त के द्वारा कहे हुए पंच नमस्कार मंत्र की भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदनंतर पद्मलता कन्या और पिता के कमाए हुए धन को खींचने की रस्सी से उतारकर जहाज पर पहुंचाया तथा सहदेव और नकुल भाई को भी जहाज पर पहुंचाया। नकुल और सहदेव ने जहाज पर पहुंचकर पाप बुद्धि से खींचने की वह रस्सी नागदत्त को नहीं दी और दोनों भाई अकेले ही उस नगर से चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुंचे। तो ठीक ही है, क्योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन सा कार्य है जिसे दायाद भागीदार न कर सके। उन दोनों भाइयों को देखकर वहां के राजा तथा अन्य लोगों को कुछ शंका हुई और इसीलिए उन सब ने पूछा कि तुम दोनों के साथ नागदत्त भी तो गया था, वह क्यों नहीं आया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि यद्यपि नागदत्त हम लोगों के साथ ही गया था, परंतु वहां जाकर कहीं अन्यत्र चला गया, इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन दोनों ने भाई होकर भी नागदत्त के छोड़ने की बात छिपा ली। पुत्र के नहाने की बात सुनकर नागदत्त की माता बहुत व्याकुल हुई और उसने श्री शीलदत्त गुरु के पास जाकर अपने पुत्र की कथा पूछी। उसकी व्याकुलता देख मुनिराज का हृदय दया से भराया, अतः उन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से देखकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विघ्न के बिना शीघ्र ही आवेगा। इधर नागदत्त ने एक जिन मंदिर देखकर उसकी कुछ प्रदक्षिणा दी और मैं यहाँ बैठूंगा, इस विचार से उसके भीतर प्रवेश किया। भीतर जाकर उसने भगवान की स्तुति पढ़ी और फिर चिंतातुर हो वह वहीं बैठ गया। देव योग से वहीं पर एक जैनी विद्याधर आ निकला। नागदत्त को देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किए और फिर उसे धन सहित उस द्वीप के मध्य से निकालकर मनोहर नाम के वन में जा उतारा। तदनंतर उसे वहां अच्छी तरह ठहराकर और बड़े आदर से पूछकर वह विद्याधर अपने इच्छित स्थान पर चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि सत्पुरुषों की धर्म वत्सलता यही कहलाती है। उस मनोहर वन के समीप ही नंदी ग्राम में नागदत्त की छोटी बहन रहती थी, इसलिए वह वहां पहुंचा और अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहने लगा। उस कुछ समय बाद उसकी बहन के ससुर आदि बड़े स्नेह से नागदत्त के पास आकर कहने लगे कि हे कुमार, नई आई हुई कन्या को सेठ अपने नकुल पुत्र के लिए ग्रहण करना चाहता है, इसलिए उसने हम सबको बुलाया है, परंतु निर्धन होने से हम सब खाली हाथ वहां कैसे जाएंगे।
यह विचार कर हम सभी लोग आज अत्यंत व्याकुल चित्त हो रहे हैं। उनकी बात सुनकर नागदत्त ने अपने रत्नों के समूह में से निकाल कर अच्छे अच्छे अनेक रत्न प्रसन्नता से उन्हें दिए और साथ ही यह कहकर एक रत्नमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आने की खबर देकर उस कन्या के लिए यह अंगूठी दे देना। यही नहीं, नागदत्त स्वयं भी उनके साथ गया। वहां जाकर उसने पहले शीलदत्त मुनिराज की वंदना की। तदनंतर अपने मित्र कोतवाल के पुत्र दृढ़रक्ष के पास पहुंचा। वहां उसने प्रारंभ से लेकर सब कथा दृढ़रक्ष को कह सुनाई। फिर उसी के साथ जाकर अच्छे अच्छे रत्नों की भेंट लेकर बड़ी प्रसन्नता से राजा के दर्शन किए। उसे देखकर महाराज ने पूछा कि अहो नागदत्त, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ चले गए थे? राजा की बात सुनकर नागदत्त बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने अपना हिस्सा मांगने और उसके लिए यात्रा करने आदि के सब समाचार आदि से लेकर अंत तक कह सुनाए। उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और सेठ का निग्रह करने के लिए तैयार हो गया, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। यह कहकर आग्रह पूर्वक नागदत्त ने राजा को मना कर दिया। राजा ने बहुत सा अच्छा धन देकर नागदत्त को सेठ का पद दिया और विधि पूर्वक विवाह कर वह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दी। तदनंतर राजा ने अपनी सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, पुण्य का कैसा महात्म्य है। यह नागदत्त राक्षस आदि अनेक विघ्नों से बचकर और श्रेष्ठ रत्नों को अपने अधीन कर सुख पूर्वक यहाँ आ गया है। इसलिए कहना पड़ता है कि पुण्य से अग्नि जल हो जाती है, पुण्य से विष भी अमृत हो जाता है, पुण्य से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्य से सब प्रकार के भय शांत हो जाते हैं, पुण्य से निर्धन मनुष्य भी धनवान हो जाते हैं और पुण्य से स्वर्ग भी प्राप्त होता है। इसलिए आपत्ति रहित संपदा की इच्छा करने वाले पुरुषों को श्री जिनेन्द्र देव के कहे हुए धर्मशास्त्र के अनुसार सब क्रियाएं कर पुण्य का बंध करना चाहिए। राजा का यह उपदेश सभा के सब लोगों ने अपने हृदय में धारण किया। तदनंतर सेठ को भी बहुत पश्चाताप हुआ। वह उसी समय, हे कुमार, क्षमा करो, यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा स्त्री सहित प्रणाम करने लगा। परंतु नागदत्त ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनों से उसे संतुष्ट कर दिया। तदनंतर उस बुद्धिमान ने यात्रा के पहले कही हुई जिनेन्द्र भगवान की पूजा की। इस प्रकार सबने श्रावक का उत्तम धर्म स्वीकृत किया। सबके हृदय में परस्पर मित्रता हो गई और दान पूजा आदि उत्तम कार्यों से सबका समय व्यतीत होने लगा। आयु के अंत में नागदत्त ने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़े, जिससे वह स्वधर्म स्वर्ग में बड़ा देव हुआ। स्वर्ग के श्रेष्ठ भोगों का उपभोग कर वह वहां से च्युत हुआ और इसी भरत क्षेत्र के पर्वत पर नगर में विद्याधरों के स्वामी राजा 7,000 रुपये हम नहीं दे सकते। पवन देव की रानी सुवेगा से यह अत्यंत सुखी मनोवेग जी म्यूट करिए अपने आप को, जी म्यूट करिए। दूसरे जन्म के बढ़ते हुए स्नेह से विवश होकर ही उसने चंदना का हरण किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि भारी स्नेह को मार्ग में ले ही जाता है। यह निकट भव्य है और इसी जन्म में दिगंबर मुद्रा धारण कर मोक्ष पद प्राप्त करेगा। नागदत्त की छोटी बहन अर्थ स्वामिनी स्वर्गलोक से आकर यहाँ महाकांति को धारण करने वाली मनोवेगा हुई है। जो विद्याधर पलाश नगर में नागदत्त के हाथ से मारा गया था, वह स्वर्ग से आकर तो सोमवंश में राजा चेतक हुआ है। धनमित्रा नाम की जो नागदत्त की माता थी,
वह स्वर्ग गई थी। वहां से च्युत होकर मन को प्रिय लगने वाली यह तेरी सुभद्रा रानी हुई है। जो नागदत्त की स्त्री पद्मलता थी, वे अनेक उपवास कर स्वर्ग गई थी। वहां से आकर यह चंदना नाम की तेरी पुत्री हुई है। नकुल संसार में भ्रमण कर सिंह नामक भील हुआ था। उसने पूर्व जन्म के स्नेह और बैर के कारण ही चंदना को तंग किया था। सहदेव भी संसार में चिरकाल तक भ्रमण कर कौशाम्बी नगरी में मित्रवीर नाम का बुद्धिमान वैश्यपुत्र हुआ है, जो कि वृषभसेन का सेवक है। और उसी ने यह चंदना वृषभसेन सेठ के लिए समर्पित की थी। नागदत्त का पिता सेठ धनदेव शांत चित्त से मरकर स्वर्ग गया था। वहां से आकर कौशाम्बी नगरी में अनेक गुणों से युक्त श्रीमान वृषभसेन नाम का सेठ हुआ है। चित्रसेना ने सोमिला से द्वेष किया था, इसीलिए वह चिरकाल तक संसार में भ्रमण करती रही। तदनंतर कुछ शांत हुई तो कौशाम्बी नगरी में वैश्यपुत्री हुई और भद्रा नाम से प्रसिद्ध होकर वृषभसेन की पत्नी हुई है। निदान के समय जो उसने बैर किया था, उसी से उसने चंदना का निग्रह किया था, उसे कष्ट दिया था। वह चंदना अच्युत स्वर्ग आ जाएगी और वहां से वापस आकर शुभ कर्म के उदय से पुरुष वेद को पाकर अवश्य परमात्मा पद मोक्ष पद प्राप्त करेगी। इस प्रकार बंध के साधनों में जो मिथ्या दर्शन आदि 5 प्रकार के भाव कहे हैं, उनके निमित्त से संचित हुए कर्मों के द्वारा ये जीव द्रव्य क्षेत्र आदि परिवर्तनों को प्राप्त होते रहते हैं। ये 5 प्रकार के परिवर्तन ही संसार में सबसे भयंकर दुख है। खेद की बात है कि ये प्राणी निरंतर इन्हीं 5 प्रकार के दुखों को पाते हुए यमराज के मुंह में जा पड़ते हैं। फिर यही जीव कालब्धि आदि का निमित्त पाकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूप मोक्ष के उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य कर्म करते हुए 7 परम स्थानों में परम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं और यथाक्रम से अनंत सुख के भाजन होते हैं। इस प्रकार यह सब सवाल गौतम स्वामी की पुण्य रूपी लक्ष्मी से युक्त धनी रूपी रसायन से उसी समय अजर अमर के समान हो गई। किसी दूसरे दिन महाराज सैनिक गंधकुटी के बाहर दीप्यमान चारों मनों में बड़े प्रेम से घूम रहे थे। वहीं पर एक अशोक वृक्ष के नीचे जीवनधन मुनिराज ध्यानारूढ़ होकर विराजमान थे। महाराज सैनिक उन्हें देखकर उनके रूप आदि में आसक्त चित्त हो गए और कौतुक के साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधर्म गंधर्व देव की बड़ी भक्ति से पूजा वंदना की तथा यथा योग स्थान पर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनय से उनसे पूछा कि हे भगवान, जो मानो आज ही समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे ये मुनिराज कौन है? इसके उत्तर में 4 ज्ञान के धारक सुधर्माचार्य निम्न प्रकार कहने लगे, तो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के चरित्र को कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही के चित्त में खेद नहीं होता है। वे कहने लगे कि हे श्रेणिक, सुन, इसी जम्बू वृक्ष से सुशोभित होने वाली पृथ्वी पर एक हेमांगत नाम का देश है। उसमें राजपुर नाम का एक शोभामान नगर है। उसमें चंद्रमा के समान सबको आनंदित करने वाला सत्येंद्र नाम का राजा था। उसकी दूसरी विजय लक्ष्मी के समान विजया नाम की उसकी रानी थी। उसी राजा के सब कामों में निपुण काष्टांगारिक नाम का मंत्री था और दैवजन्य उपद्रवों को नष्ट करने वाला रुद्रदत्त नाम का पुरोहित था। किसी एक दिन विजया रानी घर के भीतर सुख से सो रही थी। वहां उसने बड़ी प्रसन्नता से रात्रि के पहर में 2 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न देखा, सुवर्ण के 8 घंटों से सुशोभित अपना मुकुट मेरे लिए दे दिया है। और दूसरा स्वप्न देखा कि मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, परंतु उस अशोक वृक्ष की जड़ किसी ने कुल्हाड़ी से काट डाली है। उसके स्थान पर
एक छोटा अशोक का वृक्ष उत्पन्न हो गया है। स्वप्न देखकर उसका फल जानने के लिए वह राजा के पास गई। बड़ी और बड़ी विनय के साथ राजा के दर्शन कर सपनों का फल पूछने लगी। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद शीघ्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जो 8 लाभों को पाकर अंत में पृथ्वी का भोक्ता होगा। स्वप्नों का प्रिय और अप्रिय फल सुनकर रानी का चित्र शोक तथा दुख से भर गया। उसकी व्यग्रता देख राजा ने उसे अच्छे शब्दों से संतुष्ट कर दिया। तदनंतर दोनों का काल सुख से व्यतीत होने लगा। उसके बाद किसी पुण्यात्मा देव का जीव स्वर्ग से च्युत होकर रानी के गर्भ रूपी गृह में आया और इस प्रकार सुख से रहने लगा, जिस प्रकार की शरद ऋतु के कमलों के सरोवर में राजहंस रहता है। जय जय। शर्मिला जी अब बताओ कौन। मुझे पढ़ना है ना? हाँ मंजू निशा के जी, आप पास? पढ़िए। हाँ, पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सरिता जी है क्या? नहीं तो उनका नंबर है, नहीं तो फिर निशा निशा जी जी पे। का, निशा जी का है ना नंबर शायद। सरिता जी का है। हाँ मैं सरिता जी हूँ। का नाम है, नाम इनके बाद में सरिता जी का नाम है। हाँ इनके बाद में है, निशा जी का है। सरिता जी चाहे चेन्नई वाली, 1 मिनट में देख रही हूँ। एक मिनट, अभी तो निशा जी का ही है ना शायद। पढ़ूँ या? रीता चेन्नई का नाम है। हाँ उनका नाम है, नहीं होंगे शायद वो। फिर निशा जी पढ़ लेंगे। हाँ ठीक निशा है, जी पढ़िए, आप पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। अथांतर किसी दूसरे दिन उसी नगर में रहने वाले गंधोत्कच नाम के धनी सेठ ने मनोहर नामक उद्यान में 3 ज्ञान के धारी शीलगुप्त नामक मुनिराज के दर्शन कर विनय से उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवान, पाप कर्म के उदय से मेरे बहुत से अल्पायु पुत्र हुए हैं, क्या कभी दीर्घायु पुत्र भी होंगे? इस प्रकार पूछने पर दयालुतावश मुनिराज ने कहा कि हाँ, तुम भी चिरंजीवी पुत्र प्राप्त करोगे। हे वैश्यवर, चिरंजीव पुत्र प्राप्त होने का चिन्ह यह है, इसे तू अच्छी तरह सुन, तथा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह भी सुन। तेरे एक मृत पुत्र होगा, उसे छोड़ने के लिए तू वन में जाएगा। वहां तू किसी पुण्यात्मा पुत्र को पावेगा। वह पुत्र समस्त पृथ्वी का उपभोग कर विषय संबंधी सुखों से संतुष्ट होगा और अंत में समस्त कर्मों को नष्ट कर मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करेगा। जिस समय उक्त मुनिराज गंधोत्कच सेठ से ऊपर लिखे वचन कह रहे थे, उस समय वहां एक पक्षी भी बैठी थी। मुनिराज के वचन सुनकर पक्षी के मन में होनहार राजपुत्र की माता का उपकार करने की इच्छा हुई। निदान जब राजपुत्र की उत्पत्ति का समय आया, तब वह यक्षी उसके अच्छा पक्षी ने पक्षी है तब वह यक्षी उसके पुण्य से प्रेरित होकर राजकुल में गई और एक गरुड़ यंत्र का रूप बनाकर पहुंची। सो ठीक ही है, क्योंकि पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं। तदनंतर सब जीवों को सुख देने वाला वसंत का महीना आ गया। किसी एक दिन अहित करने वाला रुद्रदत्त नाम का पुरोहित प्रातः काल के समय राजा के घर आया। वहां रानी को आभूषण रहित बैठी देखकर उसने आदर के साथ पूछा कि राजा कहाँ है। रानी ने भी उत्तर दिया कि राजा सोए हुए हैं, उस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते। रानी के इन वचनों को ही अपशकुन समझता हुआ वह वहां से लौट आया और सूर्योदय के समय काष्टांगारिक मंत्री के घर जाकर उससे मिला। उस पाप बुद्धि पुरोहित ने एकांत में काष्टांगारिक से कहा कि यह राजा तेरा हो जाएगा, तू राजा को मार डाल। रोहित की बात सुनकर काष्ठांगारिक ने कहा कि मैं तो राजा का नौकर हूँ, राजा ने ही मुझे मंत्री के पद पर नियुक्त किया है। यद्यपि यह राजा अकृतज्ञ है, मेरा किया हुआ उपकार नहीं मानता,
तो भी मैं यह अपकार कैसे कर सकता हूँ? हे रुद्रदत्त, तूने बुद्धिमान होकर भी यह अन्याय की बात क्यों कही? यह कहकर वह उसने भयभीत होकर अपने कान ढक लिए। काष्ठांगारिक के ऐसे वचन सुनकर रोहित ने कहा कि इस राजा के जो पुत्र होने वाला है वह तेरा प्राण घातक होगा, इसलिए इसका प्रतिकार कर। इतना कहकर रुद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया और इस पाप के उदय से रोग पीड़ित हो तीसरे दिन मर गया तथा चिरकाल तक दुख देने वाली नरक गति में जा पहुंचा। इधर दुष्ट आशय वाले काष्ठांगरिक मंत्री ने सद्रदत्त के कहने से अपनी मृत्यु की आशंका कर राजा को मारने की इच्छा की। उसने धन देकर 2000 शूरवीर राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। वह उन्हें साथ लेकर युद्ध के लिए तैयार किए हुए हाथियों और घोड़ों के साथ राज मंदिर की ओर चला। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने शीघ्र ही रानी को गरुड़ यंत्र पर बैठाकर प्रयत्न पूर्वक वहां से दूर कर दिया। काष्ठांगारिक मंत्री ने पहले दिन राजाओं को अपने वश में कर लिया था। उन राजाओं ने जब जब राजा सत्येंद्र को देखा तब वे मंत्री को छोड़कर राजा के अधीन हो गए। राजा ने उन सब राजाओं के साथ कुपित होकर मंत्री पर आक्रमण किया और उसे शीघ्र ही युद्ध में जीतकर भय के मार्ग पर पहुंचा दिया, भयभीत बना दिया। उधर काष्ठांगारिक के पुत्र कालांगारिक ने जब युद्ध में अपने पिता की हार समाचार सुना, वह बहुत ही कुपित हुआ और युद्ध के लिए तैयार खड़ी बहुत सी सेना लेकर अकस्मात आ पहुंचा। पापी काष्ठांगारिक भी उसके साथ आ मिला। अंत में वह युद्ध में राजा को मारकर उसके राज्य पर आरूढ़ हो गया। उस नीच मंत्री ने विष मिले हुए भोजन के समान, कृतघ्न मित्र के समान अथवा हिंसक धर्म के समान दुख देने वाला वह राज्य प्राप्त किया था। इधर विजया महादेवी गरुड़ यंत्र पर बैठकर चली। शोक रूपी अग्नि से उसका सारा शरीर जल रहा था और वह रो रही थी, परंतु यंत्र पर बैठ परंतु यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी। इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस शमशान भूमि में जा पहुंची जहां घावों के अग्रभाग से निकलती हुई खून की धाराओं से शूल भीग रहे थे। शूल छिद जाने से उत्पन्न हुई वेदना से जिनके प्राण निकल गए थे तथा जिनके मुख नीचे की ओर लटके हुए थे, ऐसे चोर जहां नाना प्रकार के शब्द कर रहे थे। कहीं पर डाकिनियां अधजले मुर्दे को अग्नि से खींचकर और तीक्ष्ण छुरियों से खंड खंड कर खा रही थी। ऐसी डाकिनियों से वह शमशान सब ओर से व्याप्त था। उस शमशान में यक्षी रात भर उसकी रक्षा करती रही, जिससे उसे रंचबात भी कोई बाधा नहीं हुई। जिस प्रकार आकाश चंद्रमा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार रानी ने उसी रात्रि में एक सुंदर पुत्र प्राप्त किया। उस समय विजया महारानी को पुत्र उत्पन्न होने का थोड़ा भी उत्सव नहीं हुआ या मणि में दीपक रख दिए उत्सव नहीं हुआ, किंतु भाग्य की प्रतिकूलता से बढ़ा हुआ शोक ही उत्पन्न हुआ था। यक्षी ने सब और शीघ्र ही मणि में दीपक रख दिए और दावानल से झुलसी हुई लता के समान महारानी को शोकाकुल देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया। वह कहने लगी, इस संसार में सभी स्थान दुख से भरे हैं। यौवन की लक्ष्मी नश्वर है, भाई बंधुओं का समागम नष्ट हो जाने वाला है, जीवन दीपक के समान चंचल है, यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है, अतः बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा हेय है, छोड़ने योग्य है। जिसकी समस्त संसार पूजा करता है, ऐसा यह राज्य बिजली की चमक के समान है। यह जीव भी समस्त वस्तुओं की पर्यायों में ही प्रीति होती है, परंतु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं।
इसलिए उनमें की हुई प्रीति अंत में संताप करने वाली होती है। अनिष्ट पदार्थ के रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती और इष्ट पदार्थ के रहते हुए उस पर अपना अधिकार नहीं होता, तथा अपने आप में प्रीति होने पर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार, इन तीनों की ही स्थिति का क्षय हो जाता है। जिनका ज्ञान बिना किसी क्रम के एक साथ समस्त पदार्थों को देखता है, उन्होंने भी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है, कोई विद्यमान और होनहार वस्तुओं में प्रेम होता है, परंतु नष्ट हुई वस्तुओं में भी प्रेम करता है। उसे बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है? इसलिए हे विजय, संसार के स्वरूप का विचार कर शोक मत कर और अरति पदार्थों में व्यर्थ ही प्रीति मत कर। तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान है और मोक्ष प्राप्ति पर्यंत इसका अभ्युदय निरंतर बढ़ता ही रहेगा। यह दुराचारी शत्रु को नष्ट कर अवश्य ही तुझे आनंद उत्पन्न करेगा। तू स्नान कर, चित्त को स्थिर कर और योग्य आहार ग्रहण कर। शरीर का क्षय करने वाला यह शोक करना वृथा है। इस शोक को धिक्कार है। शोक करने से इस पर्याय की बात तो दूर रही, दूसरी पर्याय में भी तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने अपने कर्मों के भेद होने से जीवों की गतियां भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। इत्यादि युक्ति से भरे हुए वचनों से यक्षी ने विजया रानी को शोक रहित कर दिया। इतना ही नहीं, वह स्वयं रात्रि भर उसके पास ही रही तो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के मित्रता ऐसी ही होती है। इतने में ही गंधोत्कच सेठ अपने मृत पुत्र का शव रखने के लिए वहां स्वयं पहुंचा। वह शव रखकर जब जाने लगा, तब उसने किसी बालक का गंभीर शब्द सुना। शब्द सुनते ही उसने जीव जीव ऐसा वादात्मक शब्द कहे, मानो उसने आगे प्रचलित होने वाले उस पुत्र के जीवनभर इस नाम का उच्चारण किया हो। मुनिराज ने जो कहा था वह सच निकला। यह जानकर गंधोत्कच बहुत संतुष्ट हुआ। उसने दोनों हाथ फैलाकर बड़े स्नेह से उस बालक को उठा लिया। विजया देवी को गंधोत्कच की आवाज सुनकर ही उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने अपने आप का परिचय देकर उससे कहा कि हे भद्र, तू मेरे इस पुत्र का इस तरह पालन करना जिस तरह की किसी को इसका पता ना चल सके। यह कहकर उसने उस पुत्र को गंधोत्कच के लिए सौंप दिया। सेठ गंधोत्कच ने भी मैं ऐसा ही करूंगा ऐसा कहकर वह पुत्र ले लिया और शीघ्रता से जाकर अपनी नंदा नाम की स्त्री के लिए दे दिया। देते समय उसने स्त्री के लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया, परंतु कुछ कुपित सा होकर कहा कि हे मूर्खे, वह बालक जीवित था, तूने बिना परीक्षा किए ही शमशान छोड़ दिया, आने के लिए मेरे हाथ में विचार किए बिना ही रख दिया था। ले, यह बालक चिरंजीवी है और पुण्यवान है। यह कहकर उसने वह पुत्र अपनी स्त्री को दे दिया था। सुनंदा सेठानी ने संतुष्ट होकर वह बालक दोनों हाथों में ले लिया और बालक प्रातः काल के सूर्य को पराजित कर सुशोभित हो रहा था और सेठानी की आंखें उसे देख देख कर सतृष्ण हो रही थी। किसी एक दिन उस सेठ ने अनेक मांगलिक क्रियाएं कर अन्नप्राशन संस्कार के बाद उस पुत्र का नाम जीवनधर रखा। दीदी टाइम अर्थांतर हो गया है। बाकी बाकी मैं कल पढ़ूं। 8 बज गए हैं। कितने नंबर तक पढ़ा रहे हैं? कितने नंबर? 250 तक पढ़ा है। कितना हुआ? बाकी कल कर देना। ठीक है। मैंने तो 200 से शुरू किया समझो।
अच्छा 200 से शुरू किया, हाँ, ठीक है। 200 200 से 2 दिन पहले से दिया बल्कि आपने, ठीक तो ठीक है, 50 करके देना। 200 से हो गए, ठीक है। 250 लेंगे, बाकी मैं कल पढ़ लूंगी। दीदी एक बहुत पीछे का प्रश्न है, पूछूं क्या? नहीं है ना, ललिता जी का है। अच्छा, वो आप भी बता सकते हैं, पूछूं क्या? आप ही बता सकते हो तो। किसी को समझ में आएगा तो बता देंगे। नहीं नहीं, वो कोई भी बता सकता है अगर उनको ध्यान होगा तो। मैं पहले पढ़ा नहीं था, मैंने आज पढ़ रही थी, पीछे का छूट गया था। तो पार्शनाथ भगवान का जो भव बता रहे थे ना, उसमें शुभोम नाम, वो शुभोम नाम पार्शनाथ भगवान का ही है क्या? क्योंकि वो शुभोम कुमार वो हाँ, तपस्वी को बोलता है ना, तो नाम तो आया शुभम नहीं ही है। पहले, तो शुभोम कुमार। पार्श्वनाथ शुभम कुमार भगवान का ही पार्षद नाम है। भगवान का ही, तो भौम पार्षनाथ का ही नाम है। चक्रवर्ती बताया है, हाँ, शुभोम शुभम चक्रवर्ती पार्श्वनाथ बताया है भगवान का ही नाम नाम है। में तो। शुभम तो चक्रवर्ती है अलग। लेकिन नहीं, इसमें चक्रवर्ती नहीं है, इसमें पार्श्वनाथ तो के वो पूरे, लिखा है। पारसनाथ भगवान का दूसरा नाम है, भैया जी ने बताया था उस दिन। हाँ, यही पूछ रही हूँ मैं कि उन्हीं का नाम है हाँ क्या? हाँ हाँ, ये उनका हाँ। पार्श्वनाथ दूसरा भगवान का नाम है। ओके ओके, शुभम, ये थैंक शुभोम शुभम। चक्रवर्ती नहीं है, ये पारसनाथ यू। भगवान का दूसरा नाम है। अच्छा, ओके, उस थैंक दिन यू। पढ़ाई हो रही थी ना, तो राजेंद्र जी पूछे थे, तो बात हो गई थी, पार्षद भगवान को ही कहा जा रहा सुबह। वो नहीं, उस दिन मैं क्लास में थी नहीं और छूट गया था मेरा, आज हाँ, सुबह पढ़ रही थी। तो राजेंद्र जी पूछे थे मेरे से, तो मुझे शुभम उनको कहा जाता है, कहीं और भी पढ़ा हुआ मेरा। थैंक यू। नॉन स्टोरी कौन बोल रहा है? ठीक है। ये नॉन स्तुति करें? हाँ, हम्म। आप ही कर लो ना। कन्या वाणमय गंगे जगदम्बे अगनासु हमारे, सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठो हमारे। जम्बू स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे, जगते स्वयं पार वे करके दे उपदेश बहुत जन तारे। कुंद कुंद अंक देव अरु विद्यानंदी आदि मुनि सारे, तब कुल कुमुद चंद्रमा ये शुभ शिक्षा मत दे स्वर्ग सिधारे। तूने उत्तम तत्व प्रकाशे, जग के ब्रह्म सब क्षय कर डारे। तेरी ज्योति निरखिल जावस, रवि शशि छिपते नित विचारे। भय पीड़ित व्यक्तित चित जन, जग जो आए शरण तियारे। छिन भर में उसके तुम तब तुमने, करुणा कर सब संकट टारे। जब तक विषय कसायन से नहीं, कर्म शत्रु नहीं जय निवारे। तब तक ज्ञानानंद रहे नित, सब जीवनी में समता धारे। केवल कन्या वाणमय गंगे, जगदम्बे अगनासो हमारे। सत्य स्वरूपे मंगल रूपे, मन मंदिर में तिष्ठो हमारे। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत बोलो। हे जिनवाणी भारते तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागए सो पावे निरैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निरगन, दया धर्म पालो सदाई मोक्ष गायन। बोलो जिनवाणी माता की जय। नो वाणी माता।
जय जिनेन्द्र, सबको ललिता जी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चंचल, सभी बड़ों को प्रणाम, अंजना सभी जी को को जय वंदना, जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना। बड़ों को सादर जय, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता अंजना को जी सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, प्रणाम, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। ललिता जी को धूप प्रणाम। करते हैं, अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय सादर जिनेन्द्र, सभी को सबको सादर जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। वृत्ति को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों का प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय।